वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा लेक्चर है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उसका भी लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। विच स्टेट यूटी इज द फर्स्ट टू प्रोवाइड द फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द मदर्स क्रेडेंशियल्स? आपके पास ऑप्शन है केरला, असम, दिल्ली, तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला। इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना एंड रामकुमार रामनाथन who were seen in the news are associated with which sport? रोहन बोपन्ना का नाम आपने सुना ही होगा। तो रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन टेनिस के साथ ज़्यादा वाबस्ता है इनका, यानी टेनिस खेल ये खेलते हैं। रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस, इसके साथ आप एक और याद रख लीजिएगा नाम, लिएंडर पेस, वो भी टेनिस ही खेलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना के बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे दी हुई है एक्सप्लेनेशन इसका, आप जो है वो इसको देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री लॉन्च्ड द सिमरोग सैटेलाइट करियर रॉकेट विद रिसर्च डिवाइसेस? आपके पास ऑप्शंस बांग्लादेश, ईरान, इजराइल, यूएई। इसका जो सही आंसर है वो है ईरान ने लॉन्च किया है सिमरोग सैटेलाइट करियर रॉकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? जो पढ़े भारत कैंपेन है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की हुई है? ऑप्शन ए यहाँ पे है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया हुआ है पढ़े भारत कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी ओर आ रहा है। विच स्टेट यूटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। विच स्टेट यूटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा। और इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Hyderabad declaration which was seen in the news is associated with, किसके साथ एसोसिएट करता है हैदराबाद डिक्लेरेशन? आपके पास ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, ई गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, कोविड-19 प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस, जो है वो हैदराबाद डिक्लेरेशन के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी ओर आ रहा है। वीरबाल दिवस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? वीरबाल दिवस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? इसका जो सही आंसर है वो है सिखिज्म के साथ रिलेट करता है वीर बाल दिवस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हो। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए याद रख लीजिएगा, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा सागर मेला इज ए पॉपुलर रिलीजियस इवेंट हेल्ड इन विच स्टेट? जो गंगा सागर
मेला जो है वो एक पॉपुलर रिलीजियस इवेंट है, वो किस स्टेट में होता है? इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला होता है। क्वेश्चन 11, विच स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड महिला पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स? इसके आपके पास ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, और इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 12, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2022 इन 2022? कंट्रीज चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील। आपके पास सही आंसर है वो है चाइना। चलिए थोड़ा इन डिटेल में ये पढ़ लेते हैं। इसको आप इन डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और भी चांसेस है आने की। वो है थीम फॉर ब्रिक्स 2022 क्या रहा? तो थीम फॉर ब्रिक्स 2022 रहा फोस्टर हाई क्वालिटी, यानी फोस्टर high quality was the theme of 2022. Question number 13, very important. It is related to Jammu and Kashmir. Jerry settlement has been declared as the first milk village of which state union territory? Jerry settlement has been declared as the first milk village of which union territory, which state? Option Assam, Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो फर्स्ट मिल्क विलेज का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विनोद राय, फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ विच बैंक? ICICI बैंक, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। विनोद राय जो कि फॉर्मर कैग जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी ओर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच स्टेट सेलिब्रेट्स सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी देश नायक दिवस? देश नायक दिवस कौन से स्टेट में जो मनाया जाता है, यानी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी? आपके पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और जो देश नायक दिवस जो कि एक सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन 16 आपकी ओर आ रहा है। क्वेश्चन 16, विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? ऑप्शन इज ए इंडिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया राइट आंसर है, क्योंकि इंडिया में ही ये समिट हुआ था और ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा, आप ड्रीम हाई एकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माता वैष्णो देवी shrine which was seen in the news is located in which state UT? Mata Vaishno Devi shrine which was seen in the news is located in which state UT? जिसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर, जो कि न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ पे एक कुछ इशू हुआ था। चलिए क्वेश्चन 18, द रिसेंटली लॉन्च्ड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द संकल्प स्कीम ऑफ विच ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री? आपके पास ऑप्शंस जहाँ पे दिए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को अब देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय HRD, Human Resource Development Ministry, which invites people and organizations to contribute resources for e-learning? ऑप्शंस आपके पास है भारत विद्या, विद्या विद्यादान 2.0, विद्या भारती 2.0, विद्या समृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद्यादान 2.0। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है और आपको अच्छी तरह से ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। मैं रिक्वेस्ट आपसे फिर से करूँगा कि ड्रीम हाई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 20th, what is the name of the mobile application launched by the Human Resource Development Ministry which provides mock tests for exams like JEE and NEET? What is the name of the mobile application launched by HRD Ministry which provides mock tests for exams like JEE and NEET? ऑप्शंस आपके पास है नेशनल मॉक टेस्ट एप्लीकेशन, नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट केंद्र, नेशनल परीक्षा केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल टेस्ट अभ्यास। एक ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, और जो एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर लेता है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम्स लाइक JEE और नीट के लिए। यह रहा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।